हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लाजित यादव एक बार फिर से आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। चलिए भाई, हम लोग अपनी क्लास के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं? क्षेत्रफल तथा परिमाप, एरिया एंड पेरीमीटर। इसके दो बेसिक पार्ट हैं, दोनों आप तक पहुँच गए, आप सभी ने देखा भी है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जिस भी विद्यार्थी ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है वो जाकर के उसको देख लेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा, क्योंकि सारे फार्मूले हमने उसमें डिस्कस कर दिए आपके लिए। और हम लोगों ने उसमें बस क्लास की शुरुआत की थी, पहला यानी प्रतिशतता आधारित प्रश्न। तो थोड़ी सी उन क्वेश्चंस को कर लें, इसके बाद हम लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जब कर लेंगे तो हमने जैसा कि आपसे कह रखा है कि फिर हम टिपिकल क्वेश्चन पर अच्छी तरीके से आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के काम को शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, कॉपी और पेन निकालिए, फटाफट अपने काम को स्टार्ट कर दीजिए। तो लिखिएगा आज के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी पिछली क्लास से जस्ट आगे हम बढ़ रहे हैं। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन लिखना आपको, किसी आयत की लंबाई में। तो क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे फटाफट। यहाँ पर लिखिएगा किसी आयत की लंबाई में 20% 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए ताकि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, ये क्वेश्चन आप सब ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, लिख लिया। आपको बताया हूँ कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है। किसी आयत की लंबाई में क्या हुआ है, 20% की वृद्धि कर दी गई, इंक्रीज किया गया है। तो सवाल उसकी जो वृत्त यानी चौड़ाई है उसमें कितने प्रतिशत की हम कमी कर दें जिससे क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, मतलब एज इट इज रहे, बना रहे, कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है फ्रेंड्स। हमने क्या सिखाया है कि ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ लिखना है क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, यानी प्रतिशत कमी बराबर। और अपना डायलॉग याद है ना, बढ़ता है तो बढ़ा दो। कितना बढ़ा है? 20%। और 100 में 20 बढ़ा दीजिएगा तो कितना आएगा? 120 आएगा। और इनटू आप कर दीजिएगा 100, ये आपका आंसर आ गया। आपका ये हो जाएगा 20 छक 120। आपको पता है कि 2 तियाँ 6, 2 पच्चे 10 होगा, 50/3 आएगा। भाई 50/3 को तोड़ दीजिए तो 16 सही 2/3%, और ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मतलब आपकी समझ में आ गया कि अगर इन्होंने लंबाई को 20% बढ़ा दिया है और हम चौड़ाई को अगर 16 से 2/3% कम कर देंगे तो उसके क्षेत्रफल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गया? चलिए तुरंत मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं भाई, और सभी लोग फटाफट आगे बढ़ते रहिए और ये भी बताते रहिए कि आप सबको क्लास समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है। और थोड़ा सा बेसिक अच्छे से तैयार रखिए। और इधर थोड़ी आसान सवाल चल रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं, सब अच्छे लेवल के सवाल आगे भी लगे हुए, एक से बढ़कर एक सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी क्लास के एक स्टेप होता है, पहले इजी क्वेश्चन से लेके हम लोग टफ की तरफ बढ़ते हैं ताकि हर क्वेश्चन आप आराम से समझ ले जाएं। मैं आप सबके लिए अगला क्वेश्चन लिखूंगा तुरंत, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यहाँ लिखिएगा किसी समकोण त्रिभुज के आधार में। ठीक है भैया, राइट एंगल ट्रायंगल आपने पढ़ा है, तो यहाँ लिखिएगा किसी समकोण त्रिभुज के आधार यानी बेस। तो किसी समकोण त्रिभुज के आधार में 40% कमी कर दी जाती है। 40% कमी कर दी जाती है तो उसकी चौड़ाई में
तो यहाँ प्रश्न है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो, कितने प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा तो फ्रेंड्स तुरंत आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा कि भाई ये तो बहुत इजी लेवल का सवाल, इसे हम फटाफट सॉल्व कर सकते। कैसे? समकोण त्रिभुज की बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल, आपको टेंशन है कि हमें वहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाना, भाई हमें टेंशन लेना ये कौन सा हाइपोटेनस है, कौन इसका परपेंडिकुलर है, बेस है, ऐसा कुछ हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस छोड़ दो इसको। सीधे आपने देखा कि अगर एक घटेगा तो आपका कॉन्सेप्ट है कि बढ़ता है तो बढ़ा दो, लेकिन घटता है तो बोलो घटा दो, क्योंकि क्षेत्रफल में ये कोई भी अंतर नहीं करना चाहते, ये शर्त है इनकी। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में यह प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या करना आपको, ये 40 है तो यहाँ 40 लिखना है, ये कमी है तो 100 में से घटा के 40 अगर घटा दीजिएगा तो 60 आएगा और इनटू आप 100 कर देंगे। बोलिए भाई, तो आप लोगों को आ जाएगा 20 दूनी 40 और 20 तियाँ 60, 200/3। आप बताइए कि 200/3 को तोड़िएगा तो 66 सही 2/3%, ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर आप सबको? चलिए भाई मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे तमाम क्वेश्चन आपने परसेंटेज में पढ़े हुए हैं और उसी बेस पर हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। बस फटाफट आप लोग सॉल्व करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अभी थोड़ी सी परसेंटेज वाले क्वेश्चन की तरफ ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ लाइक तो ज़रूर करिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, उससे मेरा भी उत्साह काफ़ी बढ़ा रहता है कि मेरे विद्यार्थी पढ़ लिख रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, बस और कोई बात नहीं। चलिए भाई इसी बात पे मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा। तो नेक्स्ट है, यदि किसी आयताकार खेत, तो यहाँ लिखिएगा यदि किसी आयताकार, ठीक है, तो यदि किसी आयताकार यानी रेक्टेंगुलर आयताकार खेत के केवल चौड़ाई में, ठीक है, ओनली ब्रेथ, तो के केवल चौड़ाई में 30% यानी 30% में 30% की वृद्धि यानी इंक्रीज 30% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिए ये एक ऐसा सवाल है कि अगर एक बार आपने एक क्वेश्चन समझ लिया तो फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सवाल में क्या कहा गया कि किसी आयताकार खेत की, क्या है लिखा भाई, केवल शब्द लिखा, ओनली, केवल चौड़ाई में 30% की वृद्धि होगी। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब ये है कि इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो कहते हैं ऐसी परिस्थिति में उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब मेरी बात सुनो कि ऐसा क्वेश्चन जब कभी पाना माय डियर, किसी भी 2D यानी 2 डायमेंशनल डायग्राम के अगर 1 डायमेंशन में यानी एक आयाम में जितने की वृद्धि हो उसके क्षेत्रफल में उतना ही वृद्धि होगी, जितने की कमी हो उतना ही उसके क्षेत्रफल में भी कमी होगी। यानी इस प्रश्न को हल किए बगैर ही हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, 30%, की मेरा आंसर है। कैसे, मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। अब जरा इसको मैं जनरल मेथड से लगा के आपको प्रूफ कर देता हूँ, और इसके एग्जामिनेशन मेथड में तो कुछ लगाना ही नहीं है। देखो कैसे,
अब यहाँ पे आयत है तो इसकी एक लंबाई होगी, इसकी एक चौड़ाई होगी और इसका एक एरिया होगा यानी क्षेत्रफल होगा। आप क्या करिएगा, सिर्फ एक काम करिए, ये मान लीजिएगा कि आयत की लंबाई हमने ले लिया 100 मीटर, ठीक है, चौड़ाई हमने ले लिया 100 मीटर, तो क्षेत्रफल 100 इंटू 100 बराबर 10,000 होगा। इसमें कोई टेंशन तो नहीं है। आपने कह दिया लंबाई के बारे में आपने कुछ नहीं बोला, इट मीन्स 0% का परिवर्तन, यानी लंबाई जितनी थी उतनी ही रहेगी। बट आपने कह दिया कि जो इसकी चौड़ाई है उसमें हम 30% का इंक्रीजमेंट करेंगे, वृद्धि करेंगे, तो ये 130 हो जाएगा। बोलो यस और नो। तो आपका जस्ट आगे जब बढ़ेगा फ्रेंड्स, तो बताओ 13 है, 13 के आगे 3 जीरो लगा दो तो ये 13,000 हो गया। क्लियर है सबको? मुझे बताओ कि पहले आपके पास कितना था भाई, 10,000, अभी कितना हो गया, 13,000। तो अगर ये 13,000 है तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको नहीं लगता कि वृद्धि हो गई? मैं पूछता हूँ कितने की, तो 13,000 में से 10,000 को जब घटा दोगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो 3,000 का आएगा। तो यहाँ 3,000 लिखिएगा। प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला याद है ना सबको, वृद्धि बटे मूल मान। क्या सिखाया हूँ कि जब भी आपका प्रतिशत वृद्धि होगा तो दोनों संख्याओं में से छोटी वाली मूल मान यानी इनिशियल वैल्यू की जगह पर रहेगी। कहीं भी कभी भी प्रतिशत बताना तो गुणा किससे करोगे, 100 से। देखो ना, 4 जीरो ऊपर वाले, 4 नीचे वाले कट गए, कितना रह गया, 30%। तो करेक्ट आंसर कितना आया, 30%। अब तो समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि अगर किसी भी 2 डायमेंशन या द्विआयामी आकृति के केवल एक आयाम यानी लंबाई या चौड़ाई में जितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की जाएगी, उसके क्षेत्रफल में उतने ही प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। आपको ये बात ध्यान यहाँ पे रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए कि इसी को अगर आप एग्जामिनेशन मेथड से लगाते तो आपको कुछ करना ही नहीं था। रूल फॉर एग्जामिनेशन मेथड। अब ये एग्जामिनेशन मेथड क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, सीधी क्वेश्चन मार्क बराबर जितना यहाँ लिखा वही उतार देना, आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सबके, क्यों भाई? अगर हाँ है तो यस बोलिए और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं अगले सवाल में हमें क्या करना है और कैसे करना है भाई, वो बात भी यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। बस आप लोग अपनी प्रैक्टिस ज़बरदस्त रखिए, इस चैप्टर में बहुत मज़ा आने वाला, बस थोड़ी सी चैप्टर आगे बढ़ जाने दीजिए, फिर तो देखिए आपको मज़ा ही मज़ा आएगा भाई इसमें, क्योंकि इसमें सवाल ही ऐसे है। ऊपर से ये सब चीज़ें आप लोगों ने बहुत पढ़ी भी रहती हैं, साथ ही साथ फिर भी आपकी इस पर डिमांड भी रहती कि नहीं नहीं भाई इस चैप्टर को थोड़ा और डेप्थ में पढ़ाया जाए, अच्छे लेवल के सवाल हों, तो सब होंगे भाई, चिंता की क्या बात। इसी बात पे लिखेंगे हम सब लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ लिखिए, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। यह क्वेश्चन आप सबको याद आया होगा, फिर भी ये बार बार क्वेश्चन आप सबों से पूछा गया। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन जब भी आप देखेंगे तो आपको कुछ याद है, क्या करना है? अरे भाई आप भूल कैसे गए, हमने बहुत पढ़ाया आपको प्रतिशतता में कि सपना दिखाया सपना तोड़ दिया तो घाटा ही होगा। अब घाटा ही होगा तो कितने का? देखो, लंबाई में वृद्धि कितने की, 20 की, चौड़ाई में कमी कितने की, 20 की। तो ऐसी स्थिति में सदैव पहले जितना बढ़ता हो बाद में उतना ही घटता हो, या पहले जितना घटेगा बाद में उतना ही बढ़ेगा। तो आप यहाँ क्या कहोगे, ऐसी स्थिति
ऐसी स्थिति में सदैव यानी ऑलवेज सदैव कमी ही होगी और वह कमी प्रतिशत बराबर सपना दिखाया, सपना तोड़ दिया और बटे 100 बराबर तुरंत उत्तर लिया। ये देखिए आगे बढ़िए। अब तो मुझे इतना बता दो कि सपना कितना दिखाते हो आप 20 का, तोड़ा कितना 20 का, बटे 100 आ गया, 0 0 कैंसिल, तो 4% की क्षेत्रफल में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यह आपके प्रश्न का उत्तर है। कोई डाउट तो नहीं आप सभी को। बाकी जनरल मेथड भी हमने परसेंटेज में लगाई, वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए भाई, इसी बात पे हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि अगला सवाल क्या होगा। इसी पैटर्न का एक सवाल और दे देता हूँ मैं, वो भी 1 सेकंड में सॉल्व करना है आपको। वो इसलिए चूँकि ये आसान होने के बावजूद आता है बार बार, और आसान कठिन कुछ तो होता नहीं भाई। जो चीज़ हमें आती है वो आसान है और जो नहीं आती वही हमारे लिए कठिन है। इस नाते हर क्वेश्चन को आपको ईमानदारी पूर्वक समझना होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको ये कराने जा रहा हूँ कि समबाहु त्रिभुज का केवल नाम ले लेता हूँ मैं और कुछ काम नहीं करना है। तो चलिए भाई, एक समबाहु त्रिभुज की बात कर देता हूँ या समद्विबाहु की बात कर लेता हूँ। तो लिखिएगा, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 10%, ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए भाई, अब इसमें कुछ बातचीत करने की तो आवश्यकता नहीं है। अगर इसमें कुछ बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है तो आपका फटाफट ये आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आपने एक ही बात कही, सपना दिखाया, सपना तोड़ दिया तो घाटा होगा। कितना सपना दिखाया 10, तोड़ा कितना वो भी बोलो एक बार मेरे भाई। 10 बटे क्या लिखोगे 100, एक बार बोलो 100 एकन्नम 100। तो यहाँ पर जो कमी आएगी वह 1% कमी होगी। ये आपका करेक्ट आंसर है। ये तो क्लियर ही है। चलिए तुरंत हम अगले सवाल पे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है भाई। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा, चूंकि अभी हम लोग परसेंटेज के टाइप पर चल रहे हैं, तो भाई वहाँ पर भी एक परसेंटेज से जुड़ा क्वेश्चन ही हमें करना है। अब वो कौन सा क्वेश्चन होगा देखिए, लिखिएगा आप। यहाँ पे है कि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि, आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि, दोनों बढ़ रहे हैं, 10% की वृद्धि हो जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल हो भी नहीं सकती। ऐसे केस में वृद्धि तो होनी ही होनी है। तो आप लोगों को क्या सिखाया हूं कि ऐसी स्थिति में हम लोग प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या करेंगे, पहली वृद्धि प्लस दूसरी वृद्धि। एक बार बताओ कि 25 में 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा, सीधे लिखना 35 प्लस, तो पहली वृद्धि प्लस दूसरी और उनका गुणनफल, उनका मतलब किनका, 25 गुणे 10
बटे 100 बराबर तुरंत आंसर। अब इसे अगर आप लोगों ने कैलकुलेट किया तो 0 0 भाई कट गया। बताइए 25 में जब 10 की भाग दोगे तो 2.5 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 35 प्लस 2.5, तो करेक्ट आंसर 37.5% की वृद्धि आएगा और यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया आपको? चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन हम लोग तुरंत करेंगे। फटाफट सॉल्व करते जाइए, कोई दिक्कत हो इसी बहाने आपका ये रिवीजन भी हो गया परसेंटेज का, साथ ही साथ मेंसुरेशन का काम भी हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। देखिए भाई अगला क्वेश्चन मैं ये बोलने वाला हूँ कि यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के आधार को 50% तथा उसकी ऊंचाई को 40% घटा दिया जाएगा तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने लिखा, यहाँ पर लिखिएगा यदि किसी समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के आधार यानी बेस के आधार को 50% कम कर दिया जाए तथा ऊंचाई यानी हाइट, ऊंचाई को 40% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, देखिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आप लोगों के पास आ गया भाई। इसे भी आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? आपको पता है कि पहली कमी, दूसरी कमी और उनका गुणनफल बराबर सीधे हमारा आंसर आएगा, तो प्रतिशत कमी तो हमारी निकलेगी ही। और यह प्रतिशत कमी बराबर, भाई बताइए कि जो यहाँ पहली कमी कितने की है, 50% की है, दूसरी कमी कितने की भाई, 40% की है, तो 50 40 90 हम लिख सकते हैं। चलिए हम विस्तार से लिख देते हैं, -50 -40। क्या कॉन्सेप्ट है? पहली कमी, दूसरी कमी और उनका गुणनफल। तो पहले बताओ माइनस माइनस का गुणनफल क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 50 × 40/100 होगा। अब आप इसे थोड़ा कैलकुलेट करिए, तो यहाँ से 0 0 आप बड़े मज़े से कैंसिल कर दो। मुझे ये बताओ कि 40 और 50 दोनों नेगेटिव हैं, इन दोनों को जोड़ दोगे तो -90 आएगा। बोलो आएगा? यहाँ से बोलो 5 चौक क्या होगा, 20 हो जाएगा। मुझे इतना बताओ कि -90 में से +20 गया तो क्या आएगा, -70 आएगा। -70 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, आपका होता है ये प्रतिशत कमी कितने की, 70 की, और यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है सबको? समझ में आ गया भाई? तो ठीक है, इसी बात पे चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे, आप लोग ऐसे मस्त रहिए, खुश रहिए और अपना काम बढ़ता रहेगा। ठीक है, ओके। अब इसी बेस पर हम लोग थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और ये देखेंगे कि अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा। आपको ये सारी बातें एक बार पढ़ लेनी है, तो फिर हमें लगता नहीं कि इसके रिवीजन की आवश्यकता होगी। बस एक बार केयरफुली इसे पढ़ लिया जाए, है ना भाई? तो ठीक है, और फार्मूला साथ ही साथ सब लोग एकदम रेडी रखना अच्छे से, ताकि किसी भी सवाल में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो मैं आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं और देखता हूं कि अगले सवाल में आपको क्या करना होगा। यदि किसी आयताकार मैदान, लिखना फटाफट, तो यदि किसी आयताकार, रेक्टेंगुलर होता है भाई इसका मतलब, तो यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई में, ठीक है, आयताकार मैदान के लंबाई में 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की कमी, तो चौड़ाई में
30% की कमी कर दी जाए, कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में लिखना, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी आएगी। अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों के पास फिर से आ गया। अगर ऐसे किसी क्वेश्चन की बात करूंगा तो ऐसे किसी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना होगा आपको कि देखिए भाई, जब भी हमारे पास ऐसा प्रश्न आता है तो उससे पहले सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, आयताकार मैदान के लंबाई में 40% की क्या दिखाई गई है, वृद्धि दिखाई गई है, और चौड़ाई में 30% की कमी दिखाई गई। क्षेत्रफल घटेगा या बढ़ेगा ये कब तय होगा, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने पर हमारा सॉल्यूशन प्लस में आएगा तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, और यदि वो माइनस में आता है तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये बात क्लियर आप सबको, ठीक है। अब देखिए ना, ऐसी स्थिति में सीधे लिखना क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, वृद्धि कमी का फैसला बाद में करूंगा। 40 बढ़ा है तो प्लस लिखना, 30 घटा है तो माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस यहाँ होगा 40 इंटू 30/100। बोलो यस और नो, तो यस, तो आपका ये हो गया कैंसिल। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे ये प्लस 40 है, ठीक है, ये माइनस 30 है बच्चों, और ये 40, तो 4 तियाँ 12 माइनस है। अगर इन दोनों नेगेटिव नंबर को एक साथ कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे 30 ये है, 4 तियाँ 12 ये है, दोनों को जोड़ने पर -42 आएगा। अब आप ही हमें बताइएगा कि +40 से -42 को घटा देने पे क्या आएगा, -2 आएगा। -2 का मतलब क्या हुआ क्षेत्रफल में, तो आप कहोगे कि कमी आ गई, और कमी कितने की, 2% की, और ये 2% ही आपका आंसर है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं आप सबको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे आपके लिए और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा भाई, उसको डिस्कस किया जाएगा। बस आगे बढ़ते रहिए आप लोग, और कोई काम नहीं, कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठते रहिए। बैठते हैं आप लोग, ये अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन आज आपकी आवश्यकता है, और मेहनत इतनी अच्छी कर दो कि असफलता असंभव हो जाए। और बेटा ये तो आप सबको पता है, प्रकृति का, नेचर का फर्स्ट रूल है, पहले देना सीखो, अपने आप मिलेगा। फर्स्ट रूल का आप लोग पालन करिए, बाकी काम आप सबका अच्छे से होता रहेगा, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर भी हम लोग बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा। बस थोड़ा सा साफ कर लिया जाए बोर्ड भी भाई, ये भी तो ज़रूरी है, आप तक दिखता रहेगा क्या हो रहा है भाई। सब लोग ध्यान दीजिए अपना, है ना, ठीक, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा तुरंत। यदि एक वर्ग की भुजा को, क्वेश्चन लिखना, यदि एक वर्ग की भुजा को 20% यानी 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन आ गया। अब देखिए, जैसे आपके पास इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको याद होगा कि परसेंटेज भी हम लोगों ने इसे पढ़ा धुआंधार तरीके से। माय डियर स्टूडेंट, जब भी ऐसा सवाल मिलेगा तो आपको क्या सिखाया हूँ कि बस मेरे भाई 20% क्या हुआ, बढ़ गया, तो क्षेत्रफल में वृद्धि होने से कोई रोक नहीं सकेगा। आपको बताया हूँ कि जितना लिखा उसका दुगना पहले करना, तो 20 दूनी 40 प्लस इनका गुणनफल, तो 20 गुणे 20 बटे 100, 0 कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4, तो 44% की वृद्धि आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात।
चलिए इसी बात पे अगला सवाल कर लें। अगर इसी सवाल में वृद्धि की जगह कमी लिख देगा तो क्या होगा, 1 सेकंड में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक सवाल इसी बहाने और हो जाए। बस बढ़ा की जगह घटा दिया जाए, लिख देना। तो अगर आप इस क्वेश्चन को करें तो सवाल होगा यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। आपको क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा, सीधे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है और जितना देगा उसका 2 गुना, तो 20 का दूना 40। वृद्धि थी तो प्लस किया, कमी है तो माइनस करोगे। 20 का स्क्वायर बोलो सीधे कितना होगा, 400, 400 बटे 100, 2 जीरो आप उड़ा दो। मुझे बताओ 40 में से अगर आप 4 को घटा देंगे तो कमी आएगी कितने की, 36% की। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन तुरंत लिखिएगा, फिर हम सब लोग अपने इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे भाई। क्वेश्चन लिखिए कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% यानी 25% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यहाँ क्वेश्चन लिखना, यदि किसी वृत्त यानी सर्कल, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मिल गया। बिल्कुल आपका जो भी रूल लगता है वर्ग पर वही लगेगा, वृत्त पर वही लगेगा, समबाहु त्रिभुज पर, तीनों जगहों पर एक ही रूल आपका प्रयोग किया जाना है। तो इस क्वेश्चन को लेके जरा भी नहीं घबराना है, सीधे 25% कमी लिखा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब डायरेक्टली आप अपने प्रश्न का उत्तर देने आ जाइए। यहाँ आप लिखिएगा कि भाई ठीक है, जस्ट दुगुना इसका कर दो तो 25 दूनी 50 माइनस इनका गुणनफल, तो इनका गुणनफल 25 स्क्वायर 625, 625 में 100 की भाग देके डायरेक्ट लिखना 6.25, 50 में से 6.25 घटाओगे तो 43.75%। बोलो आएगा कि नहीं आएगा भाई, बिल्कुल आएगा और ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमारा यहाँ तक काम एक कंप्लीट हो गया। तो परसेंटेज के बेस पर ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। और फ्रेंड्स आज अपनी क्लास हम लोग यहीं तक सीमित रखेंगे, अगली क्लास से अब अच्छे सवाल आ जाएंगे, यानी फार्मूला के बेस पर हम लोग सवाल करेंगे। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।